हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग 3 फरवरी 2023 को जो ज्योग्राफी की एग्ज़ाम हुई है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख रहे हैं। हमें विश्वास है कि इसमें से सारा सही है, एक आध गलत भी हो सकती है जल्दीबाजी में, हालांकि मैक्सिमम सही है। आप अपने आंसर का मिलान करिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सभी दिन के वीडियो के लिए और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए, पहला प्रश्न, भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष जो है वो 1921 है। महान विभाजक वर्ष है 1921। परिसंचरण की धमनियाँ इनमें से सभी है। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर है, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? रैट जेल को कहा जाता है। मात्रात्मक क्रांति संबंधित है दोनों से, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों से। अगला है, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है। आगे बढ़िए। अगला है आपको, इसमें जो है कह रहा है कि प्रवासी जो नए स्थान पर चले जाते हैं क्या कहलाते हैं? वो अप्रवासी कहलाते हैं, इमिग्रांट्स। विश्व में जनसंख्या कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है? विश्व की जनसंख्या का 60% भाग भारत में निवास करती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को थोड़ा सा कट गया है, लेकिन इसका उत्तर जो होगा वो सभी में विकास होनी चाहिए, इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो इसमें हो जाएगा आपको अफ्रीका में है, समझ गए। लेकिन अफ्रीका इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, तो इस केस में आप जो भी दीजिए, जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक होती है अफ्रीका में। उसके बाद आप जो भी हो दे सकते हैं, एशिया ही दे के चलिए, लेकिन इसमें से कौन सा है? तो इसमें से एशिया लगा के चलिए, वैसे सबसे ज़्यादा अफ्रीका में होती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो है लाटविया की। अगला है आपको, मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया था? तो डॉक्टर महबूब उल हक ने विकसित किया था। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो कृषि, वानिकी, आखेट सभी जो है प्राथमिक क्रियाकलाप है। आगे चलिए। निम्न में से क्या इसमें कह रहा है? कौन निम्न में से कौन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? निश्चित रूप से गेहूं नहीं है रोपण फसल। पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? प्राथमिक क्रियाकलाप से। पंपास कहाँ पाया जाता है? तो पंपास दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। उसके बाद है आपको बर्मिंघम कहाँ है? तो बर्मिंघम है ग्रेट ब्रिटेन में। कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? वैसे तो इसका कुछ और भी नाम है, लेकिन यहाँ आप अभ्रक देकर चलिए। आगे चलिए, क्योंकि इस्पात जो बनता है उसमें कार्बन मिला करके। अगला है आपको, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप? तो परिवहन, संचार, सेवा सभी है तृतीय क्रियाकलाप। आगे बढ़ते हैं अब। अगला है हमको, लाल कॉलर संबंधित है प्राथमिक क्रिया से। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी 1853 ईस्वी को। आगे बढ़िए। अगला है आपको, विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है ये अमेरिका में। उसके बाद है, मीटर गेज में रेल की लंबाई कितनी है? वैसे तो 1000 होता है, लेकिन इनमें से कोई नहीं दे के चलिए। 1000 mm होता है, 1000 mm होता है। इसको बना लेंगे मीटर में, अभी मैं हड़बड़ में नहीं बना पाऊँगा। 1000 mm होता है। आगे बढ़िए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है, जेनेवा में। आवादान उदाहरण है किस चीज़ का? तो ये अभी स्किप करके चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? तो मक्का, जेरूशलम, वाराणसी सभी है, सभी हो जाएगा इसमें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो रेखीय मिलती है, सड़क के किनारे किनारे रेखीय होगा। मेगापोलिस शहर का अर्थ होता है मिलियन सिटी। उसके बाद जो है विश्व का प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? तो लंदन। आगे बढ़िए। उसके बाद है आपको कि बिग इंच संबंधित है। बिग इंच जो है यही जो है हमारे हिसाब से रेल मार्ग से होगा, फिर इसको देख लीजिएगा। भारत का सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है। निम्न राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर तो 0.8% है, पर यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो इसको स्किप करके चलेंगे। भारत में पुरुष प्रवास का कारण है शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय सभी है। उसके बाद है आपको 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता 74.04%। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन खनन नगरी नहीं है? पटना नहीं है खनन नगरी, बाकी हर जगह है। सिंगरेनी क्या है? राजधानी नगर, खनन नगर, पर्यटक नगर, तो खनन नगर होगा। रबी फसल की बुआई होती है आपको मार्च अप्रैल में। उसके बाद बढ़िए आप,
कहता है कि गेहूँ फसल कैसा है, तो रबी है। गेहूँ कैसा है, रबी है। चावल उत्पादन का अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कपास उत्पादन का अग्रणी राज्य कौन है, तो कपास का हो जाएगा आपका गुजरात। कपास का हो जाएगा गुजरात। एक मिनट। निम्न में किस में टैनिन पाई जाती है, कॉफ़ी में। पृथ्वी का जल कितना प्रतिशत अलवणीय है, 1% है। उसके बाद आगे बढ़िए आप। निम्न में से कौन धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज तो इसमें से सभी है, धात्विक है। बैलाडीला प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए, लौह अयस्क के लिए। ये है आपको गुरु महिषानी खान किस खनिज के लिए, ये है तो लौह अयस्क के लिए है। अगला आ जाइए आप। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन होगा, तो इसमें उड़ीसा हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। अगला है आपको कलपक्कम किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। उसके बाद है आपको राउरकेला कहाँ है, तो उड़ीसा में है। टाटा लौह संयंत्र कहाँ है, जमशेदपुर में है। आगे बढ़िए। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। ट्राम्बे कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। उसके बाद नई औद्योगिक नीति जो लागू हुई थी, वो हुई थी आपको नई औद्योगिक नीति 1991 में हुई थी वैसे तो। सी नंबर उत्तर दीजिए इसका। उसके बाद 55 में चलिए। पंच पर्वतीय क्षेत्र का विकास हुआ था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। नागपुर योजना जो संबंधित है सड़क परिवहन से। आगे बढ़िए। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का जो है वो है आपको हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया। हजीरा जो है वो है आपको गुजरात में, हजीरा है गुजरात में। कोंकण रेलवे का विस्तार जो है कोंकण है आपको, तो देखे थे किस राज्य में नहीं है, सो पूछ रहा है, इसको स्किप करिए, बढ़िए आगे। उसके बाद है आपको भारतीय रेलवे की स्थापना तो इसकी हुई थी आपको 1836 में, समझ गए। लेकिन रेलवे चालू हुई थी 1853 में। इसमें 1836 ऑप्शन नहीं है, स्थापना हुई थी 1836 में। इनसेट का संबंध संचार उपग्रह से है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहता है भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन है, तो पारादीप पत्तन है। भारत का सबसे बड़ा पत्तन जो है, नहीं, सबसे बड़ा है चेन्नई, सबसे बड़ा है चेन्नई। कोलकाता पत्तन किस नदी पर है, कोलकाता पत्तन हुगली नदी पर है। निम्नलिखित पत्तनों में कौन भारत के पूर्वी तट पर है, तो पारादीप है पूर्वी तट पर। आगे बढ़िए। अगला है आपको निम्न नदियों में सर्वाधिक प्रदूषित कौन है, तो यमुना हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है, तो वायु प्रदूषण हो जाएगा। नमामि गंगे गंगा नदी से संबंधित है। अगला है आपको हीराकुंड परियोजना कहाँ है, तो हीराकुंड परियोजना है आपको उड़ीसा में, उड़ीसा होगा। उसके बाद आ जाइए आप। निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है, तो कृष्णा है। उसके बाद है ये आज का वीडियो समाप्त होती है। हर बार में बनाए हैं तो कुछ एक आध गलती भी हो सकती है, आप आराम से मिलाइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।